संवाद न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में कोंडागांव जिले के एक पार्षद के निर्वाचन का विवाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि पार्षद के निर्वाचन को लेकर विपक्ष के एक उम्मीदवार ने कलेक्टर से शिकायत की थी, जिसके बाद कलेक्टर ने नोटिस जारी कर दिया। अब इसी नोटिस को पार्षद ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसके बाद कोर्ट ने अंतिम आदेश तक कलेक्टर की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। बताया जाता है कि केशकाल के साल 2019 में हुए पार्षद चुनाव में वार्ड क्रमांक 6 से सगीर खान निर्वाचित हुए थे। इस पर विपक्ष के प्रत्याशी जितेंद्र रजक ने डिस्ट्रिक्ट जज कोंडागांव में याचिका दायर की। इसमें बताया कि निर्वाचित पार्षद को 2 साल की सजा और 900 रुपए जुर्माना हुआ था, इसलिए उनके निर्वाचन को निरस्त किया जाए। वहीं रोशन जमीर खान सहित 6 लोगों ने पार्षद के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत की। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में भालू ने 4 लोगों की जान ली। जानकारी के मुताबिक कोरिया जिले के अंगवाही गांव में भालू ने रविवार को लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने परिजनों को 6-6 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। बताया गया कि सोनहत क्षेत्र के अंगवाही गांव के करीब 10 लोग रविवार शाम जंगल से हर्रा इकट्ठा करने गए थे। इसी दौरान भालू ने हमला कर दिया। इस घटना के बाद देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान स्थानीय विधायक गुलाब कमरो और जिलाधिकारी एसपी डीएफओ समेत अन्य आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ भाजपा की नई प्रभारी जी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन दिल्ली से सोमवार को रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर इनका जोरों शोरों से स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद, पूर्व मंत्री समेत संगठन के बड़े नेताओं ने दोनों ही राष्ट्रीय पदाधिकारियों का स्वागत किया। इसके बाद यहां से पूरे दमखम के साथ रैली की शक्ल में नेताओं का काफिला माना स्थित भारतीय जनता पार्टी के नए दफ्तर पहुंचा, जहां अब बैठकें हो रही हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के बाद डी पुरंदेश्वरी का यह पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। रायपुर में अलग अलग बैठक होनी है, जिनमें प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, कोर ग्रुप, मोर्चा प्रकोष्ठ, विधायक, सांसद, पूर्व प्रत्याशी, अध्यक्ष और महामंत्री स्तर की बैठकें होंगी। जिला युवा कांग्रेस कोरबा द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना पर अधिकारियों द्वारा पलीता लगाने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस ने वन मंडल कटघोरा के अधिकारियों द्वारा पलीता लगाए जाने की शिकायत करते हुए बेरोजगार इंजीनियरों के लिए जारी किए गए निविदा को निरस्त करने की मांग की। आपको बता दें कि युवा कांग्रेस जिला महासचिव मधुसूदन दास ने कहा कि कटघोरा वन मंडल में ठेकेदारी और कमिश्नरखोरी पूर्ण रूप से लागू हो गई है। हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो, इस उद्देश्य से बेरोजगार इंजीनियरों के लिए निविदा जारी की गई, जिसमें कटघोरा वन मंडल में जमकर बंदरबाट किया गया। वहीं इसमें देखा गया कि आधे अधूरे फॉर्म निविदा खोलने के बाद जो दस्तावेज कम है उसको डालना, बिना हस्ताक्षर जमा किए निविदाओं को निविदा खुलने के बाद हस्ताक्षर करवाकर पुनः जमा करवाना। इसके अलावा 25 लाख तक के कार्य डिप्लोमा धारियों को प्रदान करने के बजाय डिग्री धारियों को प्रदान करना। इस तरीके से अधिकारियों के द्वारा अपने चहेतों के दबाव में उनके कहे हिसाब से कार्य किए जा रहे हैं। युवा कांग्रेस मांग करती है कि मामले को त्वरित संज्ञान में लेते हुए कटघोरा वन मंडल में हुए निविदा को तत्काल निरस्त किया जाए। छत्तीसगढ़ के 24 मुख्यमंत्री जी का बेरोजगारों के लिए एक तोहफा जारी किया गया है, जो कि वन विभाग में टेंडर के लिए वहाँ जो बेरोजगार इंजीनियर हैं उनको टेंडर निकाला गया था वहाँ पर 13 ठो कार्यों का, जो कि सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार इंजीनियरों के लिए था। लेकिन कटघोरा के वन मंडल के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा पूरी तरीके से कमीशनखोरी और बंदरबाट करते हुए वहाँ के चुनिंदा ठेकेदारों को उन कार्यों को आवंटित किया गया है। उसी के खिलाफ में टेंडर को निरस्त करने के लिए यहाँ ज्ञापन सौंपा गया है। सर, अभी निविदा निकाला गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम बेरोजगार इंजीनियरों के लिए, जो कि कटघोरा में मैंने निविदा डाला था, लेकिन वहाँ पे ऐसा किया गया कि वहाँ पे ठेकेदार लोग आके घुस गए थे। इंजीनियर लोग का वहाँ पे सुन नहीं रहे थे। ठेकेदार लोग अपना जो मनचाहा जो बोल रहे थे वही वो वहाँ के अधिकारी लोग सुन रहे थे, उन्हीं की बातें मान रहे थे। वहाँ पे निविदा डालने के बाद में जो डॉक्यूमेंट नहीं था फिर भी वहाँ पे एक्सेप्ट किया गया। काफ़ी सारे निविदा को रिजेक्ट करने के बाद भी उसको फिर से एक्सेप्ट किया गया। इस तरीके से वहाँ पे काम किया गया है। कोरबा में पेरेंट्स एसोसिएशन ने घंटा घर के पास अनशन और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पेरेंट्स एसोसिएशन अपनी मांगों को पूरा करने धरने पर बैठे है। पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों की माने तो निजी स्कूल की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। इसे लेकर जिला प्रशासन को कई बार पत्राचार किया गया, लेकिन उसके बाद भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इस पर अंकुश लगाने 1 दिवसीय अनशन और धरना प्रदर्शन की सूचना देकर अनशन शुरू कर दिया है। पालकों का यह भी कहना है कि अगर जिला शिक्षा अधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो हमें शांति रूप से उनके घर के सामने धरने पर बैठकर
प्रदर्शन करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि जो आम जनता का बातों को अधिकारियों तक पहुँचाते हैं, ऊपर तक पहुँचाते हैं। आप लोगों को सबसे पहले धन्यवाद कहता हूँ। आप देख रहे होंगे जितने भी यहाँ निजी स्कूल, खासकर CBSE के मॉडल का जितने भी स्कूल हैं, इनकी मनमानी इतनी बढ़ चुकी है कि ना वो हाई कोर्ट की आदेश को मानने को तैयार, ना छत्तीसगढ़ सरकार के आदेश को मानने को तैयार, कोई भी आदेश को मानने को तैयार नहीं है। आप लोगों की मीडिया के ही माध्यम से हमें पता चला था कि 7 तारीख से ऑनलाइन क्लास बंद कर रहे हैं। हम उन पे जो है आग्रह किए, नहीं माने। आज उनके खिलाफ़ हम धरने पे बैठे हैं और आगे अगर यही माहौल रहा तो बीते 5-7 दिन के अंदर में हम DO सतीश पांडे जी, जिला शिक्षा अधिकारी, उनके घर के सामने आमरण अनशन पे बैठेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ का जो है दोषी सिर्फ और सिर्फ सतीश पांडे DO हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, जिनकी सरपरस्ती में ये लोग जो है इतना फल फूल रहे हैं और लोगों को हताश कर रहे हैं। संक्रमण को देखते हुए हाट बाजार पर तो रोक लगी हुई है, इसलिए रायसेन के दशहरा मैदान में रविवार को लगने वाली हाट तो नहीं लगी, लेकिन नई सब्जी मंडी में पहली बार सब्जी बाजार जरूर लगा। इतना ही नहीं, शहर के लोग यहां सब्जी खरीदने भी पहुंचे। पर्याप्त जगह होने से उन्हें सब्जी खरीदने में भी आसानी हुई, जबकि शहर की सड़कों और रामलीला परिसर में जगह कम होने से सब्जी बाजार लगने से परेशानियों का सामना करना पड़ता था और ट्रैफिक में भी परेशानी होती थी। आपको बता दें कि बीते दिनों से कलेक्टर उमाशंकर भार्गव से लेकर पूरा प्रशासन इसका प्रयास कर रहा है और सबको दशहरा मैदान के पास बनी नई सब्जी मंडी में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन सब्जी विक्रेता वहां ग्राहक की न होने की आशंका से डरे हुए थे। इंदौर के धर्मपुरी में युवक को ऑनलाइन लोन के साथ आफत और गालियां मिली। ऋण राशि चुकता करने के बावजूद कंपनी का नाम लेकर पीड़ित और उसके रिश्तेदारों को एक शख्स बार बार फोन पर धमका रहा है। दरअसल मामला सामयिक क्षेत्र के धर्मपुरी का है। यहाँ पर रहने वाले अशोक शर्मा ने धर्मपुरी पुलिस चौकी पर पहुंचकर एक आवेदन दिया है, जहां उसने पुलिस को बताया कि कोई शख्स जो खुद को मनी बॉक्स कंपनी का कर्मचारी बताता है और अशोक और उनके परिवार को बार बार अलग अलग नंबरों से फोन लगाकर उन्हें गालियां देता है। अशोक के मुताबिक उसके घर की महिलाओं को और पड़ोसियों को भी वह फोन लगाकर धमका रहा है। यहाँ तक कि अब तो अशोक के कई रिश्तेदार को भी फोन लगाकर धमका रहा है। मजदूरी कर घर चलाने वाले अशोक के मुताबिक उसने करीब 1 वर्ष पहले 11,000 रुपए का ऑनलाइन मनी बॉक्स कंपनी से लोन लिया था, जिससे उसने ब्याज सहित चुका भी दिया। लेकिन समय बीतने के बाद अब फोन पर खुद को कंपनी का कर्मचारी बताकर एक व्यक्ति पैसे की मांग कर रहा है और इनके द्वारा पूछताछ करने पर वह गालियां देता है और अभद्रता करता है। मेरा पड़ोसी है अशोक शर्मा, उसके फ़ोन पे किसी एक फर्जी कॉल का 3 नंबर से बार बार फ़ोन आ रहा है और बार बार धमकी दे रहा है कि तुम्हारे बच्चों को उठा जाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, तुम्हारे को जान से मार दूंगा, मैं तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारे से जो मिलने जुलने वाले हैं उनको मार दूंगा, गाली बकता है अनसंड। और जो अशोक जो है वो मध्यम वर्गीय परिवार से है और ना जाने कैसे अपना गुजारा करता। उसने लोन लिया था, लेकिन उस लोन को उसने ब्याज सहित कोई अच्छे तरीके से चुका दिया था और उसके बावजूद वो फिरौती के रूप में वापस मांग कर रहा है। फ़ोन पे बहुत परेशान कर दिया। लोन के लिए पेमेंट लिया था मैंने, लेकिन भर दिया था, लेकिन ब्याज उसका ज़्यादा था तो मैंने तुरंत भर दिया था उसका। फिर भी वो रिश्तेदारों को सबको परेशान कर दिया, गाली दे दे के, लेडीज़ वगैरह सबको, पूरे फैमिली को परेशान कर दिया फ़ोन लगा लगा के। कौन सी कंपनी है, कब लिया था लोन और कितना लोन लिया था? लोन का तो साल भर हो गया कम से कम, और 11,000 का लोन लिया था तो 15,000 भरा उसको। कौन सी कंपनी है? अपने मनी बॉक्स कंपनी। कहाँ की कंपनी है? ये बाहर की है शायद, बता रहा है। लोन कैसे लिया था? कैश मोड पे लिया था, ऑनलाइन लिया था? ऑनलाइन लिया था। किस तरह से, क्या बोला था उन्होंने आपसे, कैसे ऑफर रखा था उन्होंने? ऑफ़र मैंने फेसबुक पे देखा था कि 2 मिनट में तुरंत आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो फिर मैंने अप्लाई करा और तुरंत लोन आ गया। 11,000 का लोन आया तो उसमें से 8,000 अकाउंट में आए थे। राजधानी भोपाल के गांधी भवन में किसानों के समर्थन में युवाओं ने उपवास किया है। बता दें कि गांधी भवन में उपवास कर रहे युवा अन्नदाता के लिए एक दिन का अन्न त्याग कर उपवास कर बैठे हैं। युवाओं का कहना है कि हम किसान के संघर्ष में उनके साथ हैं और एक दिन हम अन्न त्याग कर महसूस करना चाहते हैं कि अन्नदाता की हमारे जीवन में कितनी अहमियत है। किसान आंदोलन के समर्थन में देश के विभिन्न राज्यों में आज युवा समूह सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक का उपवास करा है। भोपाल के गांधी भवन में 15 युवाओं ने अन्नदाताओं के समर्थन के लिए अन्न त्याग किया है। देश भर में अलग अलग जगहों पर छोटे समूहों में या फिर व्यक्तिगत स्तर पर घरों में उपवास कर रहे युवाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाया है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा प्रदेश कार्यकारिणी की सूची लेकर दिल्ली रवाना हुए हैं। वहीं संभावना जताई जा रही है कि आज देर रात या फिर कल सुबह तक बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की सूची जारी हो सकती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज और वीडी शर्मा ने रायशुमारी कर प्रदेश कार्यकारिणी की नई सूची तैयार की है। नए चेहरों पर भी सहमति मिली है, जिस पर अब हाईकमान की अंतिम मुहर लगना बाकी है। वहीं दिल्ली दौरे पर वीडी शर्मा प्रदेश कार्यकारिणी की सूची शीर्ष नेतृत्व को सौंपेंगे। इसके साथ ही सहमति मिलने के बाद लिस्ट जारी कर दी जाएगी। दूसरी ओर नियुक्तियों को लेकर प्रदेश के नेताओं में हलचल तेज हो गई है। रतलाम जिले के ताल थाना क्षेत्र के भूतिया गांव के पास अनियंत्रित कार पलटने से 24 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार चौमहला से रतलाम जा रही टवेरा कार मध्य प्रदेश के ताल थाना क्षेत्र के भूतिया गांव के पास बाइक सवार को बचाने में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कार चालक की मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक घायल बताया जा रहा है। उधर सूचना मिलते ही ताल पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। देश भर में चल रहे कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन का इंदौर सहित पूरे मध्य प्रदेश में ज्यादा असर नहीं है। हालांकि कुछ संगठनों ने जरूर कानून में संशोधन की मांग उठाते हुए मंगलवार को किसानों के देशव्यापी आंदोलन को समर्थन दिया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने तेजाजी नगर MG रोड होते हुए रीगल चौराहे तक किसान रैली निकालने की बात कही है। हालांकि ऐसी जानकारी है कि इंदौर की सभी मंडी आम दिनों की तरह ही खुली रहेगी। आंदोलन के समर्थन में जहां आम आदमी पार्टी दोपहर में राजवाड़ा पर प्रदर्शन करेगी, वहीं कांग्रेस सुबह चौथराम मंडी बंद करवाने पहुंचेगी। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के प्रवक्ता आशीष भैरव ने बताया कि सरकार एवं किसानों के बीच 5 दौर की बातचीत के बाद भी सहमति नहीं बन पाई है। सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। इसी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाजत।